दुनिया में एक देश बताइए जो अपने फॉरेन इन्वेडर का इतिहास ग्लोरीफाई कराता है। बताइए आप। चुनौती तो बताइए, नाम बताइए। आप लोग मुंह छुपाने के लायक नहीं। दारा सिखों का सर काटने वाला बोलने दीजिए ना उनको। नाम सबको बता। एक मिनट। ये मुझे लगता है सर जाकिर नायक, बाबर, तुगलक, औरंगजेब, उन्होंने देश को मुसलमानों का भी नुकसान किया, देश का भी नुकसान किया। है हिम्मत तो आप मुगलों के इतिहास को भारत के इतिहास से हटा के दिखाइए। एक दिन के अंदर करिएगा। बाबर का नाम हर हिंदुस्तानी जानता है, जो 1527 में आया, 30 में मर गया, 2.5 साल में। उससे ज्यादा जनता दल ने शासन किया इस देश पे, जिनके लोगों के नाम नहीं जानते लोग। जो लोग इतिहास लिखते हैं वो आके स्टूडियो में बोलते नहीं। मैं कहना चाहता हूं डॉक्टर कलाम का नाम रखा गया, छाती पीटे कि कलाम साहब का नाम नहीं होना चाहिए। पूरी बात सुनिए, कोर्ट की प्रोसीडिंग है, आगे नहीं। तो बदले जा रहे हैं, बहुत कुछ है जो बदला जा रहा है, लेकिन इतिहास को कैसे बदला जाएगा? जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हम दुनिया के इकलौते राष्ट्र हैं जो प्री हिस्टोरिक नेशन, ओनली सर्वाइविंग सिविलाइजेशन ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। मगर अफसोस कि उस प्रागैतिहासिक राष्ट्र के इतिहास के बारे में कौन लिखता है? विदेशी लिखता है। विदेशी में भी कौन लिखता है? जो भारत में ज्ञान प्राप्त करने आया उनका इतिहास नहीं, जो भारत में लूटने आया उन लुटेरों का इतिहास। और मैं विनम्रता से कहता हूं, दुनिया में एक देश बताइए जो कहता हूं मेरा लिखा इतिहास प्रामाणिक नहीं है, विदेश का लिखा इतिहास प्रामाणिक। बताइए कोई ब्रिटेन में कहता हो कि फ्रेंच ने लिखा वो हम प्रामाणिक मानते हैं, कोई जर्मनी में कहता हो पोलिश ने लिखा उसे हम प्रामाणिक मानते हैं। सिर्फ हिंदुस्तान में कहते हैं। और मैंने कहा ना, जिन्होंने भारत के बारे में पॉजिटिव लिख दिया, मार्को पोलो तो आए नहीं था, ऐसे ही कह दिया होगा। मेगास्थनीज ने इंडिका में लिखा, अरे उससे क्या फर्क पड़ता है। फाइयान ने लिखा, नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। आपने भी कहा ना आईने अकबरी जी, तो पढ़ाओ आईने अकबरी में क्या लिखा है। उसने कहा, अबुल फजल ने लिखा है कि जब चित्तौड़ जीता तो अकबर कहता है कि मैंने वो मंदिर जो अलाउद्दीन खिलजी के बाद भी बच गए थे, हिंदू और जैन मंदिर, वो ध्वस्त किए, 30,000 लोगों की खोपड़ी पे खड़े होकर गाजी की उपाधि ली। ये भी पढ़ाइए, या तो फिर सब हटा दीजिए। तो मेन बात यह है कि ईमानदारी से इतिहास पढ़ाया जाए तो सही है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि भाई मुगलों ने क्रूरता से शासन किया, तो अकबर के चरित्र का ये हिस्सा जो है, ये से पढ़ने से कैसे महरूम रह सकते हैं छात्र? फिर तो उनको पता लगना चाहिए ना कि अकबर के कैरेक्टर का एक हिस्सा ये भी था। यही तो मैं कह रहा हूं, नहीं था वो हिस्सा गायब और ये हिस्सा सही। अब मैं एक और फैक्ट कहता हूं ना, भारत का इतिहास ना हमारा छोड़िए, संघी भाजपाई छोड़िए, वर्ल्ड में एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन हुआ है कि पिछले 2000 सालों में, 2500 सालों में जितने लोग सरकारों के द्वारा या युद्ध में मैसेकर किए गए। देखिए, युद्ध में सेना का मरना 13वीं शताब्दी से पहले कोई मैसेकर नहीं हुआ, विद एन एक्सेप्शन ऑफ कलिंग और एक कोई साउथ के, जिसमें कुछ हजार लोग मारे गए, लाख भी नहीं। अब बताइए, 13वीं शताब्दी के बाद ही भारत में मैसेकर है, तो एक फॉरेनर कह रहा है बिल्कुल ऑथेंटिक, दुनिया भर के तमाम देशों से की गई, मगर हमारे यहां उल्टा पढ़ाया जाता है। ये समझ अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, कपोल कल्पित तो ये है कि नाली के पानी से आप गैस निकाल के चाय बना दीजिए। कपोल कल्पित तो ये है कि जब बादल हो तो आप भेज दीजिए एयरफोर्स को और वो रडार पकड़ नहीं पाएगा। देखिए, इस बहस में मुझे दिक्कत इस बारे में नहीं है। जब बीजेपी की सरकार आएगी वो अपने हिसाब से इतिहास को लिखने की कोशिश करेंगे, अपने हिसाब से इतिहास को बताने की कोशिश। लेफ्ट आएगा अपने हिसाब से करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो मध्य मार्ग अपने हिसाब से करे। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि मैं तो 100 साल से आरएसएस का होने वाला है, एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड संघ का इतिहासकार मुझे बता दीजिए जिसको पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज करती हो। आप इतिहास डिलीट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, इतिहास लिखिए तो। आप इतिहास आप बार बार कहते इतिहास में गलत, अरे गलत पढ़ाया जा रहा तो लिखो ना इतिहास। बनो ना रोमिला थापर की तरीके से एक बड़ा इतिहासकार, बनिए ना बिपिन चंद्रा की तरीके से, बनिए ना केन पनिकर की तरीके से, बनिए ना सतीश चंद्रा की तरीके से। क्यों नहीं आपके यहाँ कोई बड़ा बड़ा इतिहासकार पैदा हो पाए जो लिख पाए, जो हिस्ट्री कर। एकमात्र इतिहासकार
जो बीजेपी आरएसएस के तो नहीं है, वो है हिंदू महासभा के, वो वीर सावरकर। आप उनकी किताब पढ़ लीजिए, 6 ग्लोरियस एपोक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, आपको पता चलेगा कि पैरेलल हिस्ट्री लिखने की कोशिश की गई। आप उनका 1857 का जो युद्ध है, जो लड़ाई, जो स्वतंत्रता का वो है संग्राम, वो पढ़ लीजिए, आपको समझ। बाकी और कौन है मुझे बता दीजिए। आप, दिक्कत क्या है कि आपके यहां पढ़ने लिखने की परंपरा है नहीं, कोई बड़ा इतिहासकार है नहीं, इसलिए आप चीजों को डिलीट करना चाहते। आप शाबाश बेटा। गांधी घोटाला चाहते हैं। इससे क्या विचारों का द्वंद आप नहीं मानते? नहीं, आप कह रहे हैं सावरकर ने, वीर सावरकर ने एक पैरेलल हिस्ट्री लिखने की कोशिश की, वो उनके विचार भी तो हो सकते हैं। मैं सावरकर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आरएसएस की बात कर रहा हूं। अच्छा। और क्योंकि जब सावरकर का जिक्र आएगा तो आरएसएस के लोग बहुत तगड़ा भी दिखते हैं उसमें, और अगर अभी बता दूं तो भागने खड़े हो जाएंगे। ये ठीक है, क्या बात मैं कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि इतिहास में विमर्श होना चाहिए, इतिहास में जंग नहीं होनी चाहिए। आप इतिहास लिखिए, स्थापित करिए। आप इतिहास स्थापित नहीं कर रहे हैं, आप इतिहास को मिटा रहे हैं। आप गांधी के विमर्श आपको नजर नहीं आ रहा है। गांधी जी पर और आरएसएस पर हम आएंगे, राइट विंग के, लेकिन अभी मुगलों पर मैं जानना चाहूंगा। संघ के पास विमर्श नाम की कोई चीज है ही नहीं।